11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश की मुनासिबत से मदीना कॉलोनी बांसवाड़ा के उर्दू मीडियम अपर प्राइमरी स्कूल में शेख अकबर साबिक़ा वार्ड काउंसलर की जानिब से बच्चों में फ्रूट्स और बुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर शेख अकबर साबिक़ा वार्ड मेंबर वो कांग्रेस कायद अब्दुल कादर और सोहेल खान ने शिरकत की। मौलाना आज़ाद की तालीमी खिदमत और कौमी तामीर में उनके किरदार को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर शेख अकबर ने कहा है कि मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम के तौर पर मुल्क की तालीमी पॉलिसी को जदीद रुख देने में पेश रहे हैं और 11 नवंबर को उनकी यौम पैदाइश पर हर साल कौमी यौम तालीम मनाया जाता है। उन्होंने तालीमी तरक्की, मजहबी रवादारी और कौम की तामीर में अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की और सहाफ़त, तफसीर कुरान और हिंदू मुस्लिम एकजहती के फ़रोग़ में नुमायाँ किरदार अदा किया। शेख अकबर ने नौजवानों को तालीम हासिल करने, मुल्की तरक्की में हिस्सा लेने और मौलाना आज़ाद की फ़िक्री रहनुमाई से इस्तेफ़ादा करने की तलक़ीन की। मौलाना आज़ाद की हयात व खिदमत पर रोशनी डालते हुए अकबर ने कहा कि उनकी रोशन मिसाल आज भी मुल्क की नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह है। मौलाना आज़ाद के पैगाम तालीम को आम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तलबा और तालिबात को इल्म की तरफ राग़िब किया जाएगा ताकि एक तालीमी याफ्ता और पुरअमन मुआशरे की तश्कील हो सके। इस मौके पर तलबा और तालिबात के अलावा स्कूल असातिज़ा और अब्दुल कादर व सोहेल खान मौजूद थे। 11 नवंबर है, आज पूरे हिंदुस्तान में यौम तालीम एजुकेशन डे होकर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पैदाइशी दिन है, आज उनका बर्थडे है। इस मौके पे हम लोग ये बर्थडे प्रोग्राम बनाते, लिहाजा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे, एजुकेशन के वजीर मिनिस्टर थे। उन्होंने तालीम के वास्ते बहुत जस्तजू अच्छे बिल पास करे, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के ताल्लुक से आगे एजुकेशन में बढ़ाने के लिए बहुत ताउन करे उन्होंने। लिहाजा आप तमाम तलबा से भी मेरी गुजारिश है, आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नक्शे कदम पर चढ़ते हुए तालीमी मैदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अपने स्कूल का, आपके टीचर्स का, अपने गांव का, आपके पेरेंट्स का, सबका नाम रोशन करें। मुस्तकबिल में आगे तालीम में हिस्सा लें, ना कि मोबाइल्स यूज़ करना ज़्यादा नहीं, टीवी नहीं देखना, नमाज़ा पढ़ना, क्या ये सब चीज़ें ज़रूरी है। मोबाइल बिल्कुल यूज़ नहीं करना आप लोगों, इससे बहुत नुकसान होता।